हाँ जी बच्चों, नमस्कार जी, नमस्कार। चलो भाई, रिलेशन एंड फंक्शन हमने चैप्टर, अरे बस हो गया। रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग, और लास्ट क्लास हम लोगों ने बड़ी बेहतरीन तरीके से रिलेशन क्या होता है ये जान लिया था, फंक्शन क्या होता है ये भी जान लिया, ठीक है। नहीं, फंक्शन नहीं जाना था। तो रिलेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, 2-3 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। आज हम बस प्रैक्टिस करेंगे, और आज की क्लास एक डिस्क्लेमर से शुरू करते हुए। डिस्क्लेमर ये है, 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि वहां पर आपको प्रूव करना है। तो मेरे हिसाब से आसान कौन सा है, चेक करना है, प्रूव करना? प्रूव करना। उसने तो बोल ही दिया ना कि साबित करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, साबित करो कि ये, बुद्धि तो लगानी नहीं मुझे तो उसने बता दिया कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, मुझे बस प्रूव करना है, फॉर्मेलिटी करनी है मुझे। अगर क्वेश्चन कहता है कि चेक करो, तो मुझे 2 काम करने हैं। पहला काम, पहले तो चेक करो और फिर उसको लिखो। समझ आ गई? डिस्क्लेमर क्या है वो ढंग से सुन लो। डिस्क्लेमर ये है कि अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है या फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यू नीड ओनली वन एग्जांपल टू प्रूव दैट कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। एक एग्जांपल चाहिए, कोई भी, आप अलग हो सकता है, आप अलग हो सकता है, आप अलग हो सकता है। लेकिन अगर वो चीज रिफ्लेक्सिव है तो आप एग्जांपल देके ये साबित नहीं करोगे कि देखो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि उस एग्जांपल में क्या पता रिफ्लेक्सिव हो, अन्य एग्जांपल पर वो रिफ्लेक्सिव। तो अगर कोई चीज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आपको उसको एक जनरल तरीके से ही साबित करना है। वही सीखना है हमको। प्रेजेंटेशन पसंद आ गई? बोलो भैया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ये हमने किया था, बोलो। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जहां पर आपका एक रिलेशन बन जाता है ना, 3-4 एलिमेंट वाला। मजाक क्वेश्चन पढ़ लिया। आओ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए, यानी आप जानते हो हमारे पास एक रिलेशन बना फ्रॉम ए टू ए, वेयर आर इज इक्वल टू एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर y इज डिविजिबल बाय। तो आप इसका रोस्टर फॉर्म बना लोगे? बोलो क्या सभी बच्चे इसका रोस्टर फॉर्म बना लेंगे? और क्या है फिर? बनाओ भाई। 1 नहीं, 1 होगा, समझ आ रहा है क्या लिख रहे हैं हम? 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। मतलब क्या होगा इसका कि y इज डिविजिबल बाय, क्या ये वाला 1 इस 1 से डिविजिबल हो जाएगा? क्या ये 1 इसको डिवाइड कर देगा? यस। 1 2 को डिवाइड, 1 3 को डिवाइड, क्या 2 1 को कर देगा डिवाइड? तो ये नहीं आएगा। 2 किसके साथ आएगा? 2 किसके साथ आएगा? 2 किसके साथ आएगा? 3 किसके साथ आएगा? 3 किसके साथ आएगा? 4 किसके साथ आएगा? 5 किसके साथ आएगा? और 6 किसके साथ आएगा? और भी बनेंगे क्या? ये तो अच्छा खासा बन गया। बोलो बोलो भैया, ये तो अच्छा खासा एक रिलेशन बन गया। चलो भैया, किसकी बात करेंगे अब हम? रिफ्लेक्सिव की। प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट आपको स्टेट करनी पड़ेगी कंडीशन। क्या स्टेट करनी पड़ेगी? क्या लिखेंगे हम लोग कंडीशन में? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए। ये आ गई हमारी कंडीशन। अब आप अपने आप से पूछो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पूर्विका ऐसा क्या दिखा तुमको कि तुमने बोला ये रिफ्लेक्सिव है? पूर्विका ये बोल रहे आप? हाँ, ऐसा क्या दिखा तनिष्का? डबलेट है मतलब? हाँ, 1 2 3 4 5 6 सबके क्या मौजूद है? तो मैडम को क्या बोलोगे? मैम देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, तो ये हो गया। ऐसा लिख के आओगे? चलो यहाँ तो चाहिए थे, नेचुरल लिखा था तो फिर कैसे लिखते? थोड़ा अजीब हो जाता। तो ऐसे केसेस में जब मैंने आपको क्या बोला ये रिफ्लेक्सिव है, जनरल तरीका लिखेंगे। जनरल तरीका क्या है? देखो, सिंस x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x, x तो x से डिविजिबल हो गई होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, a में कितने भी x हो, सब नंबर खुद से तो क्या होते हैं, तो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं कि x ऑलवेज बिलोंग्स टू r। बोलो यार, तो दैट्स r इज रिफ्लेक्सिव। अभी मैम का काम हो गया। मैम देखो, हमने क्या बोला आपको कि जो x होता है ना वो हमेशा डिविजिबल होता है किससे? चाहे वो x कोई भी हो a में से, है ना? अभी कितने नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे? 600 हो, 6 लाख हो, 6 करोड़ हो, हर एक नंबर खुद से क्या होगा? तो मैडम x को हमेशा क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो r क्या हो गया है? मैडम कन्विंस हो गया। ये है स्टेटमेंट नोटेशन, ऐसे ही देना पड़ेगा। 1 1 2 2 3 तरीका नहीं चलेगा। फिर आता है किस पर भैया? भाषा लगा सकते, काम ये रहेगा। फिर आया भैया किस पर? और ऑब्वियसली बात है, एक ही क्वेश्चन देखकर तुम प्रो नहीं हो जाओगे कि सारे आंसर लिख पाओ। वेट एंड वॉच, क्लास के अंत में मजा आएगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं। क्या कहते हैं भैया? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही बच्चों, फॉर ऑल की बात नहीं होती इसमें, फॉर ऑल नहीं लगता। ये नहीं हर एक का उल्टा होना चाहिए। अगर एक भी है तो उसका उल्टा मिल जाए, जरूरी नहीं है 3 4 हो ही नहीं है। 3 4 अगर ए भी है तो बी होना चाहिए। पसंद आ गई? आराम से देखो, आराम मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या ना? नहीं है भाई साहब, ऐसा क्या दिख रहा है कि नहीं है? रुक जाओ भाई, हाँ देखो, अब इसको क्या दिखा? 2 4 है सर, 4 2 मेरे को नहीं दिख गया था। आपका भी एग्जांपल गलत नहीं है, मेरा भी एग्जांपल गलत। मुझे क्या दिख रहा है लेकिन उल्टा? 2 1 क्या लिखेंगे जी? देखो क्या लिखेंगे? सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर। बोलो हाँ, इसको वाला जनरल तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस नहीं है। एक नंबर तो बाहर 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डू नॉट बिलोंग टू 2 1 बिलोंग, तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। r सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं। खत्म हो गया। एक एग्जांपल आप 2 4 वाला दे देना, आप और दे देना, आप और दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगला काम क्या है जी? ट्रांजिटिव पर आ जाओ जी। ट्रांजिटिव की बात करेंगे। क्या होता है भैया? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर। यही है कंडीशन बच्चों। फोटो ठंडे दिमाग से तुम्हें चतुर्वेदी पिछला लेक्चर जरूर देखे जाओ। फॉर ऑल क्यों नहीं आया? पिछला लेक्चर जरूर देख कर आओ। आज बच्चे पूछे फॉर ऑल क्यों नहीं आया? पिछले
एक सवा घंटा में तुमको पढ़ा कर गया था, मैंने लिखा फॉर ऑल है। तो ये बीमारी ऑनलाइन वालों की, सीधा लेक्चर 2 में आके टपकते हैं कि लेक्चर 1 को क्या देखना, लेक्चर 2 आके देखो, क्या देखा तो पढ़ाएंगे उसको घर जाके, बार देखना पड़ता है क्या करें, आप रिवाइज करके नहीं आओगे, नोट बना के नहीं आओगे, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, आगे तो नहीं जा पाएंगे। हाँ भाई बताओ क्या ये है, पॉजिटिव है, सबके लिए है, तो चलना तरीका तो क्या है। और वैसे भी देखो ना, वैसे देखो ये नंबर अगर इसको डिवाइड कर रहा है, यानी ये इसका क्या है फैक्टर, ये नंबर इस नंबर को क्या कर रहा है डिवाइड, तो ये इसका क्या है, तो ये उसको भी तो क्या करेगा। दूसरी भाषा में ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, यानी इसकी टेबल में ये नंबर आता होगा, बोलो ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, यानी इसकी टेबल में ये आता होगा। बट ऑब्वियसली बात है, एलसीएम का कांसेप्ट याद ही होगा तुम्हें, तो ये इसका भी क्या होगा फैक्टर होगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सिंस, अभी तो क्वेश्चन क्या है ना, सिंस x, y, मैं x y क्यों ले रहा हूं पता है तुम्हें, क्वेश्चन में x और y, ये तो कंडीशन है। सिंस x y बिलोंग्स टू R which implies, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जगह नहीं होगा। सिंस x y बिलोंग्स टू R which implies y is divisible by x, ऐसे है ना, ये तो कह रहे हैं भैया। And yz belongs to R, which further implies z is divisible by y. Z is divisible by, which implies कि जो z must be divisible by x always. So therefore x z also belongs to R. Thus R is, जो भी आपने सोचा ना उसको मैंने शब्दों में पेश दिया। हमने क्या कहा, x is divisible, x is divisor of y and y is divisor of z, so x must be divisor of, कॉमन सेंस है, बचपन का एलसीएम एसके पॉइंट फैक्टराइजेशन का गेम है। तो अगर ये था तो ये होगा ही होगा, अगर z डिविजिबल है x से तो यानी x z भी जरूर मौजूद होगा। बात समझ आ गई, बोलो क्लियर है जी। तो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, धीरे धीरे समझ में आएगा कि लिखना क्या है। सारा रोला जो है ना, रोला मतलब प्रॉब्लम जो है ना वो यही है कि हम लिखें क्या, रिप्रेजेंट कैसे करें। और जितना लिखोगे, जितनी गलतियां करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तभी समझ में आएगा। अलग किस्म की मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस अलजेब्रा नहीं है, कैलकुलस नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, स्टैट जैसी कैलकुलेशंस नहीं है, स्टेटमेंट नोटेशन है। और देखते ना मजा आएगा। कह रहे हैं कि हाँ ये तो भैया, तो देखो ये तो अनंत सेट बना दिया इन्होंने। कह रहे कहां से बना रहे हैं हम रिलेशन बना रहे हैं Z2, भाई साहब Z2 और x z से लेना है, y z से लेना है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगा रिलेशन, तब जाके वो रिलेशन है, ठीक है ना। ये तो है। अब क्या इसकी रोस्टर फॉर्म बना पाऊंगा मैं, बना तो पाऊंगा लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। बोलो भैया, तो पंगे में पढ़ना ही नहीं है, ओके। चलो फिर आता है जी, बोर्ड मिट गया, ओहो नहीं यार, यहाँ पे नजर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे यार रुक जाओ यार, बना देते हैं इसको। क्या था हमारा, 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 बिलोंग्स टू R, देन R इज नॉट सिमेट्रिक। कौन था इसमें वाला, ये हंसा कौन था, ये जलगार हुआ है। चलो देखो, अच्छा चलो आप पहले सोच के देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। नो वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा देखो इसका थोड़ा हाथ दिखा नहीं, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, अब सारा हमको Z से ढूंढना है। हाँ जी, कौन कौन कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या नहीं है। दो सेम नंबर को माइनस करो क्या मिलेगा, क्या जीरो इंटीजर नहीं होता, तो नो क्यों बोल रहे हो। सिंस इधर देखो x माइनस x क्या होता है, एंड जीरो बिलोंग्स टू, क्या बोल रहा है x माइनस y क्या होना चाहिए, तो x माइनस x क्या होता है और जीरो क्या है, तो देयरफॉर x बिलोंग नहीं करेगा r को, चाहे x कोई भी इंटीजर हो। अरे दो सेम इंटीजर को माइनस करके आंसर भी क्या मिल रहा है, तो जीरो क्या होता है इंटीजर, तो x बिलोंग कर रहा है r को, तो 10 r क्या हो गया, r इज r रिफ्लेक्सिव हो गया। पहले तो सोचो, सीधा लिखने में बताओ, पहले तो आपको सोचना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि चेक वाला गेम है। अब चेक वाले गेम में हम दो जगह फंस रहे हैं, एक तो लिखने में फंस रहे हैं और एक सोचने में फंस रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि क्या 1 1 होगा, क्या 2 2 होगा, क्या 3 3, बोलो ना, होगा कि नहीं होगा। दो सेम नंबर को माइनस करूंगा क्या मिलेगा मेरे को, इंटीजर होगा ही होगा। समझ आई बात, आओ जी। सिमेट्री की कंडीशन क्या कहते हैं जी, अगर ए बी बिलोंग किया R को तो बी ए भी बिलोंग करेगा R को। हाँ जी, क्या सिमेट्रिक है। अगर x माइनस y एक इंटीजर है तो y माइनस x भी क्या होगा, साइन ही तो बदलेगा, और इंटीजर में दोनों आते हैं, नेगेटिव भी आता है। और तो भैया सिंस x माइनस y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, एंड k क्या है मान लेते हैं। अच्छा चलो और बढ़िया लिखते हैं, उन्होंने क्या बोला हमको, सिंस, वो तो कह रहे हैं ना x y बिलोंग कर ही रहा है R को। बोलो भैया वो क्या कह रहे हैं, x y तो बिलोंग, तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस y जिसके भी बराबर आ रहा है वो क्या होगा, एक होगा कि नहीं होगा। तो इंप्लाई दैट y माइनस x क्या होगा, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया माइनस के, ये भी तो क्या प्यारे बच्चों, बोलो भैया, बोलो भैया, बात समझ आ गई। x माइनस y क्या है, इंटीजर, तो y माइनस x भी क्या होगा, तो अगर y माइनस x भी एक इंटीजर है तो देयरफॉर yx आल्सो बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो गया भैया हमारा, होगा, बिल्कुल होगा। बोलो भैया जी, बोलो भैया जी, सही है जी। अगर नेचुरल नंबर बोला तो सिमेट्रिक नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। वो तो क्वेश्चन ही भाई, तुम क्वेश्चन ही बदल दोगे, वो तो फिर जरूरी, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर ये क्या हो z हो और यहाँ पर क्या हो नेचुरल, तो अलग आंसर आएगा, यहाँ पर क्या हो और यहाँ पर क्या हो इंटीजर, तो अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल है। अगर मगर टक्कर तो दिक्कत ही होती है हमेशा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बेटा हमारा ट्रांजिटिव, जितना स्लो पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा। अभी कह रहे जी अगर ए बी बिलोंग्स टू R है, बी सी बिलोंग्स टू R है, तो ए सी भी बिलोंग होना चाहिए R के। बताओ भैया क्या ये होगा, बोलो भैया, ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे यार, कुछ कम हाँ बोल रहे हैं। कह रहे x माइनस x जीरो क्यों हुआ है, 6 में क्या, तो क्या बता देगा 1 माइनस 1 0, बोलो क्या बता देगा हमारा, क्या बता देगा, क्या बता देगा, मैं तेज हूं। हाँ जी
क्या ट्रांजिटिव है? अगर मैं x माइनस वाई को अगर मैं x माइनस वाई कराऊं तो ये क्या आ रहा है? इंटीजर। y माइनस z कराऊं तो भी क्या आ रहा है? तो x माइनस z भी क्या आएगा? ये पक्का है ना? अब देखो लिखेंगे कैसे। उन्होंने क्या कहा है हमें कि सिंस x y जो है वो बिलोंग कर रहा है जी, कर रहा है जी, तो x माइनस वाई क्या हो गया? k हो गया। क्या हो गया? और k क्या है बेटा हमारा? वो कह रहे हैं जी y कॉमा z भी क्या कर रहा है? r को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो y माइनस z भी क्या हो गया? और लेट्स से हम m ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो ये भी क्या है? इंटीजर, तभी तो बिलोंग कर रहा होगा। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई। अब थोड़ा सा मैथ्स आ रहा है, ठीक है? इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड फर्स्ट ऐड। ऑनलाइन वाले पहले पूछो से पहले मैं बता देता हूं कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं। ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि y से y क्या हो जाएगा? तो मैंने सवाल था ना कि ऐड क्यों कर रहे हैं? नहीं था, पक्का है? तो y से y कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू k प्लस m। वहां का समझ जल्दी बताओ कि अगर दो इंटीजर को जोड़ते हो तो आंसर क्या मिलता है? हमेशा या सिर्फ अभी? तो ये हमेशा क्या होगा भैया? एक इंटीजर। तो देयरफॉर x कॉमा z बिलोंग टू। तो भैया ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब फेरमेटोरिया क्या है? ऐसा मेरा धागा बन गया हो गया क्या है यार? चलो कुछ दिन की बात है, मैं दिन जाना शुरू किया से तो पता लगा, फिर मैं नहीं लगेगा। हाँ मैं कहा था जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या होता है जल्दी बताओ? क्या होता है बाबू? अब मैं चला तुमको है ना क्या सर नाती इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कौन सा होता है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। सही है जी, चलो बड़ा प्यार। और भी देखेंगे इसको, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मजा आएगा तुमको, बड़ा मजा आएगा। सुनना भाई, इसको लिखने की भी टेंशन नहीं है, आप लिखना भी मत, इसको लिखना चाहो आपकी इच्छा है। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 5 पार्ट है, ऑनलाइन वाले भी सुने बटन से। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लोग हैं इसमें, मतलब जया, रेखा, सुषमा, संदीप, मोहन, राहुल, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाउन के लोग, जैसे हम लोग ही हो गए, ठीक है ना? या यहाँ तो वाई 5 पढ़ो, हम लोग हैं इसमें, ठीक है? और भी लोग हैं। तो जैसे ये आ गया पहला रिलेशन, हमको चेक करना है कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहला पढ़ेंगे और जवाब बताएंगे कि एक्स वाई तब आएगा जब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो पहले अगर हम इस क्वेश्चन का रिफ्लेक्टिव चेक करें, यहाँ पे बना देता हूँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसका रिफ्लेक्टिव चेक करो, क्या उषांक कॉमा उषांक वर्क एट सेम प्लेस? यस, बोलो भाई। तो ये क्या हो गया? सही। उषांक कॉमा आशु, यानी इसका मतलब क्या होगा? उषांक एंड आशु वर्क्स एट। तो क्या आशु एंड उषांक वर्क्स एट? बिल्कुल, ये क्या हो गया हमारा? उषांक आशु वर्क्स एट सेम प्लेस। आशु रीमा वर्क्स एट, उषांक रीमा वर्क्स एट सेम प्लेस। बात समझ आ गई है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बहुत ही बढ़िया, सही है। ये भी सही है। एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। उषांक लिव्स इन सेक्टर 25 रोहिणी, बोलो सही है जी। उषांक आशु लिव्स इन, तो आशु उषांक लिव्स इन, एंड ये भी हो जाएगा ट्रांजिटिव। वेरी गुड। एक्स इज एक्जेक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। क्या उषांक पॉसिबल है? क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं? ये पॉसिबल नहीं है। उषांक आशु से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, क्या उल्टा पॉसिबल होगा? क्या आशु उषांक पॉसिबल होगा यहाँ पर? नहीं। तो ये उषांक आशु से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। मेरी मां बड़ी लोगों ने बताया उषांक आशु से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, आशु रीमा से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो मैं तो रीमा से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाऊंगा यार। तो ये ट्रांजिटिव भी आदम बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, तुम्हारा फेवरेट। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मैं खुद की वाइफ पॉसिबल है? बोलो, तुम ये कह रहे हो सेल्फ लव का एक ऑब्सेशन होता है, तो क्या मैं खुद की बीवी हूं? चलो, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव, फिर आता है कि सिमेट्रिक। शिल्पा इज वाइफ, अरे बहुत अमेजिंग है। शिल्पा इज वाइफ ऑफ उषांक। क्या उषांक इज वाइफ ऑफ शिल्पा? बोलो, कभी भी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? कह रहा यस। उनमें भी ना एक मेल होता है और एक नहीं, अलाउड है, लेकिन अब बहुत डीप प्रोसेस में नहीं जाना। नहीं अलाउड भाई, बहुत कुछ। चलो जी, अच्छा मेन गेम में तो आएंगे ना। चल तुम पहले सोच के बताओ, ज्यादा क्या ये ट्रांजिटिव है? मैं मजाक कर रहा था, घाघरा बन गया तुम सीरियस हो गए यार। क्या? अरे देखो कुछ एक सेकंड भाई, बाद में पढ़ लेना दूसरे से। उषांक और शिल्पा, तो मैं किसी की वाइफ ट्रांजिटिव होगा? होगा। रुकी ना, अब आई बात समझ में? तो 80 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ गया। यहाँ पर क्या है सुनो, शिल्पा इज वाइफ ऑफ, तो ये बिलोंग कर रहा है, बोलो, बट उषांक कांट बी वाइफ ऑफ एनीवन। तो ये जीवन में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये फीमेल है, ये मेल है, तो ये मेल कभी किसी की वाइफ नहीं होता। बाकी शौक अलग होता है, मेरा नहीं है। तो एक एग्जांपल चाहिए होता है ना, ये मिल गया तुमको। तो यहाँ पर कोई पर्सन है ही नहीं। तो अगर मैं ए भी ढूंढ पा रहा हूँ, ए भी गिवन है, बीसी, तो मैं एसी सर्च, तो यानी ये ट्रांजिटिव ओके। ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया बच्चों? ओके भैया, सही है जी। बोलो, क्या मैं खुद का बाप हूँ? बोलो, क्या अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई बिलोंग कर रहा है तो क्या वाई फादर ऑफ एक्स? दोस्तों में हो जाता है, मैं तेरा बाप, अबे मैं तेरा बाप, बॉय कर लेते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अभी नहीं करना है। एक्स वाई बिलोंग टू, तो वाई एक्स ऑब्वियसली बात है कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। ट्रांजिटिव है? कैसे ट्रांजिटिव है? सुन तो हाँ, नहीं ठीक है। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है बताओ। देखो, राकेश वो फादर ऑफ उषांक एंड उषांक इज फादर ऑफ आयत। ये तो ग्रैंडफादर होगा ना, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग करेगा ना रिलेशन में। बोलो यार, ये बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मैं अचंभित क्यों हो गए हो? अरे मेरे पापा का नाम है, मेरी बेटी का नाम है, तो रिश्ता क्या? मैं पापा बोलता हूँ, पापा मेरे लिखा था एक्स फादर भाई। अरे भाई से बाहर आओ, फादर में आ गया भाई। समझ आया? राकेश मेरे कौन है? फादर। मैं किसका फादर हूँ? आयत। तो राकेश जो है वो आयत के फादर नहीं है, ग्रैंड फादर। तो ये ट्रांजिटिव बात समझ आ गई? एग्जाम में नहीं आता, कह रहा आपकी बेटी का नाम तो अदा है, अबे तो वो तो घर का नाम है। ये एग्जाम में पूछा था, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, एजर्शन रीजनिंग के अंदर आ सकता है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, पेपर में थोड़ा पूछेगा भाई। समझ रहे हो?
बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहो तो बस जो हम बोल रहे थे ना कि x and x lives in same locality, so therefore x belongs to R. If x and y lives in same locality, therefore y x also lives in same locality, so therefore it is symmetry. If x y belongs to R means x and y lives in same locality. Y z belongs to R means y z lives in same locality, therefore x and z also lives in, so thus x z also belongs to R. तो R क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ऐसे लिख सकते हो, बाकी अच्छी बातें लिखते हो, नहीं लिखते हो तो कुछ लॉस नहीं हो रहा तुम्हारा। आगे आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। कह रहे एक बार वाइफ वाला, अबे मुझे पता मजाक कर रहे हैं, कह रहे वाइफ वाला दोबारा हो जाए। रिकॉर्ड देख बेटा। हाँ देख, ये क्वेश्चन है 98%, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के प्री बोर्ड में। बोर्ड का तो खैर अभी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आफ्टर नीट तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्री बोर्ड के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्यूब वाला, एक आएगा क्यूब वाला, शायद इसमें है नहीं, ये आएगा क्यूब वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं आपको दूंगा, चेक करना है। यहाँ पर क्या करना है? शो। अब ये तो माता रानी का आशीर्वाद हो गया बेटा। शो का मतलब क्या है? मेरे को भेजा नहीं लगाना। क्या बोल रहा है? शो दैट रिलेशन आर ये डिफाइंड एज दिस इज ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ना ही क्या है। बस लग जाओ दिहाड़ी पर और एक एक क्या ढूंढ लो। एग्जांपल वो आप करो, मैंने करा। कह रहा उशांक तो एक लड़की का नाम भी हो सकता है, तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं हुआ? तो हम पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा उशांक अगर सिर्फ शिल्पा कॉमा उशांक, तो वहां पर उशांक को क्यों बॉय ट्रीट किया, आपने मेल को ट्रीट किया? पहले में मेल ट्रीट कर रहे हो तो दूसरे में भी तो मेल ट्रीट करोगे, वहां पे अगले में जाके लिंक हो जाएगा। वो तो उशांक तो सेम ही रहेगा, पर्सन तो वही रहेगा, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। पर्सन करो भाई करो। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हमारा रिफ्लेक्टिव आ रहा है, कितों का आ रहा है? बहुतों का आ रहा है, बता नहीं रहे हैं क्योंकि वो क्या ट्रीट कर रहे हैं, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है। लेकिन फ्रैक्शन हमें किससे करना बेटा? रिलेशन आर से बना हुआ है। अब आर में फ्रैक्शन भी आता है, रूट भी आता है। ये कह रहे हैं ए जो है वो 20 स्क्वायर से क्या होना चाहिए? ए जो है वो 20 स्क्वायर से क्या होना चाहिए? अब अगर मैं बात करूं 2 2 की, तो क्या 2 2 के स्क्वायर से छोटा है? ये तो आएगा ही आएगा, तो यहां पर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर बात करता हूं हाफ कॉमा हाफ की, क्या ये बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हाफ जो होता है ना वो बड़ा होता है किससे? 1/2 के स्क्वायर से। मुझे क्या चाहिए? तो हाफ हाफ बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सबका डबलेट मौजूद नहीं है। प्रेजेंट मैं तो कह दूंगा अभी। तो अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर पे बात करोगे तो ये आपको रिफ्लेक्सिव दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर ये नेचुरल होता, यहाँ पे आर की जगह क्या होता? नेचुरल होता, तो 100% क्या होता? रिफ्लेक्सिव हो जाता। समझ रहे हो? करो भाई। क्या लिखोगे? एक एग्जांपल, सिंस 1/2 is greater than 1/2 का स्क्वायर, therefore 1/2, 1/2 do not belongs to R. तो thus R is not reflexive. अब बात करेंगे किससे? सिमेट्रिक से। इसमें तो नॉर्मल भी चल जाएगा। कह रहे हैं जी इफ, अरे यार, AB belongs to R, तो BA should also belongs to R. तो यहाँ पर क्या बात करेंगे? जैसे 2, 3 भी ले सकते हो। बोलो 2, 3 हो जाएगा। 1 2 ले लो ना, 0 भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, 1 2 ले लो। जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है ना आर को, बोलो बिकॉज 1 2 क्यों कर रहा है बिलोंग आर को? 1 जो है वो छोटा है 2 के, बट 2 जो है वो तो बड़ा है 1 के स्क्वायर से, तो देयरफॉर 2 1 जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक ऐसी ट्रांजिटिव का सोच लो। एक सोचा, इसमें थोड़ा समय, इसको याद ही कर लेना, एक बात सोचकर इसको याद ही कर जाना पेपर में। ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। बताओ भाई क्या रूल सोचा आपने? 1 -1 -1 और हाफ, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि जी सिंस 1 -1 बिलोंग कर रहा है आर को, बिकॉज 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल टू का निशान है ना, तो हम बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। फिर -1 और हाफ, ये भी बिलोंग कर रहा है, बिकॉज -1 जो होगा वो छोटा होगा हाफ के स्क्वायर से, बट 1 हाफ डू नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे लिखो, बट 1 जो है वो बड़ा है किससे भैया? हाफ के स्क्वायर से, देयरफॉर 1 हाफ डू नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट, ऐसे अनगिनत एग्जांपल मिलेंगे, आप कोई भी बना देना इसमें, जरूरी नहीं यही लिखना है, कोई आपका अलग एग्जांपल। बात समझ आ गई? बोलो डन है जी। एक बच्चा कह रहा है यहाँ पर 1/a लिख दूं क्या मैं? 1/a वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं, तो अगर वो 2 हो गया तो सही है, लेकिन अगर a हमारा हाफ हो गया तो 2 2 बन जाएगा, नहीं लिख सकते। और ये बता तो दिया कि जब भी कोई चीज नहीं है तो कैसे लिखोगे? एक एग्जांपल से लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर अभी क्या करना है आपको? चेक करना है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ। अभी जैसा आपने ये कर लिया बेटा लगभग, एक ये वाला भी आपने भी लगभग कर लिया है, ये तो दूसरे बच जाएगा। चलो एक कर लो, ये वाला कर लो, कोई भी कर लो, ये वाला कर लो, प्रेजेंटेशन तो करनी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है मेरी तरफ से। मैं बताऊंगा आपको क्या करके आना है, कैसे क्या नहीं करके आना।
रिफ्लेक्सिव है 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 यहाँ पर नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे पहले ही नहीं दिखा ना, 1 1 ही नहीं दिखा। बोलो भैया, तो बोल देना सिंस 1 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है? क्योंकि मुझे 1 2 दिखा लेकिन 2 1, तो ये सिमेट्रिक भी। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है क्योंकि 1 2 दिख रहा है, 2 3 दिख रहा है लेकिन 1 3। जल्दी जल्दी पढ़ो तो फटाफट। सारा गेम प्रेजेंटेशन का है, सारे क्वेश्चन ओरली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्लास में, लेकिन अब मेन गेम आ गया, तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन का सी पार्ट भाई, कोई भी एग्जांपल सोच लो, ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं तो आपको, यहां तो हमें भेजा लगाना ही नहीं है। कुछ होमवर्क सेट करने की बात बोली थी क्या मैंने? जनसंख्या कम है। जाने जी हो गया। इसका पहला पार्ट देखो, पार्ट नंबर 1 देखेंगे बेटा इसका। कह रहे शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x बिलोंग्स टू z, और z कहां से कहां आ रहा है? 0 से लेकर खाली 12 तक आ रहा है। ठीक है बेटा, बोलो 12 तक के मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? a - b का जो मॉड्यूलस है वो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ प्रूव करना है कि ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। और उसके बाद एक छोटी सी बात यहां पर आपको बोलनी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। बात की बात वो मैं करता हूं। पहले आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दो। प्रूव करना यानी कोई दिमाग, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। अभी तीनों है। अगर प्रेजेंटेशन एग्जांपल नहीं दे सकते, जनरल तरीके से शो करो, जल्दी करो। तो अगर मैं इसका जगह भी कमी दी हुई है मुझे आज यहाँ पर, अगर मैं पहले पार्ट का रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो प्लीज यहाँ पर आप तो भाई मैं बार-बार लिखूंगा, कंडीशन लिख लेना। तो यहाँ पर सिंस बात की जाए कि a - a मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो देयरफॉर a बिलोंग करेगा r को फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। तो r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी। आज हमने क्या था ना x - y इंटीजर वाला, सेम है ये, सेम। अब बात करो किसकी? सिमेट्रिक की। प्लीज कंडीशन लिख लेना यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं जी सिंस a भी जो है ना वो बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस a - b जो होगा वो k के बराबर होगा, और k क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा कि नहीं होगा? व्हिच इंप्लाइज मॉड्यूलस ऑफ b - a क्या होगा? k या माइनस k? k या माइनस k? k क्योंकि मॉड्यूलस है। तो भैया अभी तो लिखा था k क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 ही है। तो देयरफॉर ba बिलोंग्स टू r। तो हमारा r क्या हो गया? r क्या हो गया? r हो गया हमारा सिमेट्रिक। बात पहले बड़ी। इसी प्रकार ट्रांजिटिव करो, दिया 30 सेकंड, जल्दी करो। सारा कुछ मैसेज फुल बना करके लेके जाओगे। How do you know कि k is the multiple of 4? Because in question it is given that a b belongs to r. It is वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करना है तो a b belongs to r तो क्वेश्चन नहीं गिवन होता है ना बेटा। वो कह रहा है अगर a b belongs to r है तो यानी a - b मल्टीपल ऑफ 4 होगा ही होगा। बड़ी जल्दी सवाल पूछा वैसे भी, पहले क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था। इंटीजर वाले में क्यों नहीं पूछा? एग्जांपल से प्रूव नहीं होगा। हाँ जी, ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? अरे तो होगा ही, क्वेश्चन नहीं बोल रहा। तो आ गया भैया कि अगर a भी बिलोंग कर रहा है r को, इंप्लाइज दैट a - b का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू k एंड k इज मल्टीपल ऑफ 4। b c बिलोंग कर रहा है, मैं बोला कि ये कहां से? तो क्वेश्चन की कंडीशन ये है ना भाई, b - c का ले लो, m इज मल्टीपल ऑफ 4, इंप्लाइज दैट। या फिर वही कर लो, क्या काम करोगे? ये फर्स्ट और ये दोनों को क्या कर लो? ऐड फर्स्ट एंड, तो अब फिर वही होगा, b से कैंसिल हो जाएगा, a - c बिलोंग इज इक्वल्स टू k प्लस m, और ये भी क्या होगा भैया? मल्टीपल ऑफ 4। अभी थोड़ा साबित करना पड़ेगा कि अगर k मल्टीपल ऑफ 4 है, m मल्टीपल ऑफ 4 है, दोनों का एडिशन भी क्या होगा? बोलो 4 तो कॉमन आ जाएगा इनमें से। अभी छोटी बात ना प्रूफ करूंगा मैं। तो देयरफॉर ac बिलोंग्स टू r, thus r इज ट्रांजिटिव। इतना तो काम आप लोगों को कर लेना चाहिए था। ठीक है ना? बोलो हेंस r इज एन इक्विवेलेंस। तो मेरा इतना काम प्रूफ हो गया है ना भैया? देखो यहां तक का काम मेरा प्रूफ हो गया, पहला पार्ट है। आप ब्रैकेट खोलोगे, प्लस करोगे माइनस करोगे तो भी सीधा ही कटेगा। वैसे प्लस माइनस उधर चेंज होता है, इधर चेंज होता है। हाँ जी, मेजर बात। अब ये लाइन लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। आपको याद है मैंने आपको बोला था चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में आती है, याद आया कुछ? 5वीं चीज जो थी हमारी
वो थी इक्विवेलेंस क्लास। क्या थी? तो ये इक्विवेलेंस क्लास ही पूछी और हमारी पूरी एनसीईआरटी के अंदर सिवाय इस क्वेश्चन के कहीं इक्विवेलेंस क्लास नहीं पूछा हुआ। और पेपर में शायद ऐसा क्वेश्चन बनता है, अगर रिलेशन से बना तो इक्विवेलेंस क्लास को जरूर पूछता है, एमसीक्यू में बहुत पूछता है। तो यहाँ पर पूछा है फाइंड, अच्छा इक्विवेलेंस क्लास वर्ड में यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन यूज नहीं किया, क्या महत्व होगा बाद में बताएंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप सेट ऑफ ऑल एलिमेंट यहाँ से निकालना। ये सेट क्या हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। ऐसे है ना बेटा, जो 1 से रिलेटेड हो। 1 से रिलेटेड का मतलब क्या है? जो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे होंगे। बोलो। तो इसको ना ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1। अब 1 किसके साथ रिश्ता बना रहा है वो बताना है। अभी रुक जाते हैं, ये सब तो बड़ी बड़ी बच्चों की बातें हैं, छोटे बच्चे। 1 किसके साथ रिश्ता बनाएगा और रिश्ता क्या है? ये है रिश्ता। तो क्या 1 0 के साथ रिश्ता बनाएगा? 1 के साथ रिश्ता बना रहा है। अभी तुमने कहा ना कि सेम माइनस सेम 0 0 बिलोंग्स इज मल्टीपल ऑफ 1 के साथ बनाएगा। इसके बाद 1 किसके साथ बनाएगा? और भी है, बोलो बोलो बोलो। तो यानी डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारा? मल्टीपल ऑफ 4। डिफरेंस क्या आना चाहिए? तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसका आएगा 1 के साथ 1 का रिश्ता बन सकता है, 1 के साथ 5 का बन सकता है, 1 के साथ 9 का। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 इज रिलेटेड टू 1 itself because 1 minus 1 is 0 and 0 is multiple of 1 is related to because difference is multiple of 4। 1 is related to because difference is मजा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी आप करके आएंगे, वो तो दूर से दिख रहा है, ए बी के बराबर है तो सारी आ जाएंगे। 1 का बताना नहीं, ये वाली बात करना। 1 से एलिमेंट तो कौन होगा? सिर्फ नहीं होगा, और थोड़ा होंगे कोई, और थोड़ा होंगे कोई, ठीक है। अच्छा अब होमवर्क में क्या है मैं आपको बताता हूँ। होमवर्क में वैसे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज ये खत्म हो गई, लेकिन सुन लो प्लीज एक बार बात सुन लो। हम इक्विवेलेंस क्लास वाला जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी एनसीईआरटी में बहुत खराब से क्वेश्चन है जो अधूरा इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा रहे हैं, और अधूरी जानकारी हमेशा खराब है। अब जैसे यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्या मैं जान सकता हूँ क्वेश्चन कौन सा नंबर पर है? फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है, 6 का ही क्वेश्चन। छठा नहीं, छठा कर लोगे, 7वां कर लोगे, 8वां भी कर लोगे, लेकिन कहाँ तक करना है देखो भैया, मार्क करके दे रहा हूँ। ये करना है बस, इसके बाद वाला ये वाला काम नहीं करना। अब तुम मत कर देना किताबों में, अभी नहीं करना, कराऊंगा कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, अभी नहीं करना। जितना हमने पढ़ा है ये तो मैंने कराई दिया पूरा। अब जैसे ये कहाँ तक करना है? यहाँ तक, इक्विवेलेंस रिलेशन तक, इतना कर लेना है, और ये वाला भी छोड़ देना है। सेम गोज हियर आल्सो। कहाँ तक है ये भी यहाँ तक है, ये वाला भी छोड़ देना है, ये भी ऐसे ही है। पीपीटी से पढ़ लेना प्लीज, ये वाला छोड़ देना। ये दोबारा आ गया क्या भैया? अलग है ये, समझिए ना। मतलब इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद का फालतू काम अभी फिलहाल नहीं करना। ये तो पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन। सही है जी, ये काम खत्म हो गया। ऑफिशियली अगर बात की जाए तो रिलेशन खत्म, इतना ही है रिलेशन। फिर भी अब सुनो, हम अगली क्लास में आकर आधा घंटा इसको और देंगे इन्हीं क्वेश्चन को। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहा इस पे, इन्हीं को थोड़ा सा और एक बार इसी पीपीटी को लेकर आऊंगा। तो कुछ जहाँ हम जो छोड़े हैं मैंने वो एक बार हम कुछ ओरली डिस्कस कर लेंगे, कुछ लिखित में डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब मेजॉरिटी में क्या होगा, एक और होमवर्क है वो फंक्शंस याद है आप लोगों को। तो अगली क्लास में आप लोगों से पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो प्लीज चुप कर बैठना, क्योंकि मैं वो बताने वाला नहीं हूँ। मैं व्हाट इज फंक्शन बताऊंगा, वो सारे एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन आप सोचो मैं सबका ग्राफ डोमेन रेंज बता दूं, सॉरी वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आऊंगा ये बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन से फंक्शन का जब हम ब्रिज बनाते हैं वो क्या चीज है, हमने क्या क्या फंक्शन के टाइप पढ़े। मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, सिग्नम, समझ रहे हो ना। तो वो सब पढ़ कर आना, और कहाँ से पढ़ना है मैं आपको पहले 4 बार बता चुका हूँ, ठीक है। और फिर चैप्टर थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बाइनरी ऑपरेशन वगैरह सब डिलीट हो चुका है। अच्छा जी सुनो, अरे सुनो एक नया रूल सुन लो। नया रूल मेरे लग रहा है मैं व्हाट्सएप करना भूल गया तुम लोगों को। नया रूल कहीं पुराना नहीं है। डेली कौन बच्चा आता है? एक तो तुम आते हो डेली, छुट्टी नहीं करते हो, तुम आते हो डेली नहीं आते? कौन आता है डेली? हाँ तुम भी आते हो डेली, जो बच्चे हाँ शरीर तो तुम्हारा पहुँच जाता है। तो आप मुझे याद दिलाओगे कि सर होमवर्क करना नहीं यार, दीवार से मारो पड़ेगा। अब मैं रैंडमली क्लास खत्म होने के बाद जब अटेंडेंस होमवर्क हो रहा होता है तो 5 बच्चों को होमवर्क करूंगा, रैंडमली 5। और होमवर्क मेरा ऐसा होगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे किया हुआ है, और अगर आपने वो एक क्वेश्चन नहीं दिखाया तो मैं मान के बैठ जाऊंगा आपने पूरा चैप्टर नहीं करा। ये ध्यान रखना। फिर पेरेंट्स को फोन तो हो गई होगा, फिर अगले दिन स्टेप एक्टिव लूंगा, अगले दिन मतलब अब इसके बाद तो नहीं हो पाऊंगा, मेरे पनिशमेंट हो जाएगी। तो कल के दिन मैं आपको यहाँ बुला लूंगा, और फिर 3:15 से लेकर रात को 8:30 तक नहीं बैठोगे मेरे साथ। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, आप यहाँ बैठकर काम कर रहे होगे। सॉर्टेड। क्लास के जो पीडीएफ नोट्स आते हैं वो भी आपकी कॉपी मुझे चाहिए, जो एनसीईआरटी का होमवर्क अलॉटेड होता है वो भी चाहिए। आफ्टर विनर सीरीज जब हम डाउट क्लास लेंगे तो विनर